हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। पर उससे पहले बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम्पल 9 भी हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो है, एक तो आपका एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आप इनको एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें से MCQ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना आपको डिवाइड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 9th क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डिवाइड किया है, जैसे दो इस तरह के एक्सप्रेशन दे रखे होते थे और उनको हम क्या करने को कहा होता था, डिवाइड। ठीक है। तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में डिवाइड बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल 8 आपकी NCERT बुक से एग्जाम्पल 8 आपको एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि डिवाइड करते कैसे हैं। जिसको नहीं आता है वो सीख लें और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा है, डिवाइड 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5 बाय x - 1 माइनस x²। इस वाले टर्म को, इस जो ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करो सेकंड पॉलिनोमियल से। तो देखो, जिसको डिवाइड करना होता है, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, जिसको डिवाइड करना है उसको हमने क्या मान लिया, px। लेट px = 3x²। इसको हमने px मान लिया सबसे पहले। तो उसके बाद देखो बच्चों, ये जो है ना, क्या ये पूरी प्रॉपर तरीके से अरेंज है? अरेंज का मतलब होता है, देखो x² फिर x³ फिर x⁻1। तो पावर जो है ना ऑर्डर में लगाओ। किस तरह से? डिक्रीजिंग में, घटते हुए में लगाओ, मतलब कम होती हुई पावर आए। तो देखो सबसे बड़ी पावर क्या थी, x⁻3। तो उसी तरह से लिख लेते हैं इसको लेट सॉल्यूशन में। लेट px क्या हो जाएगा हमारा, x⁻3 साथ में क्या था, माइनस। नेक्स्ट फिर 3 के बाद पावर क्या है, 2, उसके साथ क्या था, प्लस। तो प्लस 3x², फिर क्या है माइनस का 3x, और फिर क्या है 5। तो देखो 3, 2, 1 और 0 लग गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे ही जिससे डिवाइड करना था उसको क्या मानना, gx। जैसे आप सभी के नाम होते हैं ना कुछ। ठीक है, बिना नाम तो कोई नहीं होता। इनको हमने नाम दे दिया, इसको px दिया, इसको gx में देखो क्या है, अब इसमें x - 1 माइनस x², ये भी इधर उधर रखे हुए थे सारे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो क्या हो, अरेंज्ड हो। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो, क्या हो जाएगा, -x² प्लस x और -1 हो गया अरेंज। अब क्या करना है, इनको डिवाइड। तो लिख लिया डिवाइड में, इसी तरीके से लिखते हैं ना डिवाइड करने के लिए। तो भाई किसको डिवाइड करना था, px। ये पूरा px था, px को डिवाइड करना है gx से। तो हमने स्टार्ट किया। देखो बच्चों, डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तभी आपको डिवाइड करना आएगा। अगर जिस बच्चे को नहीं आता है तो ध्यान से सुने। यहाँ पावर कितनी है, 3, और यहाँ पावर क्या थी, 2। तो देखो इसको लिख लो यहाँ पे, -x⁻3 अपॉन -x², रफ में। ठीक है, माइनस से माइनस कट, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ 3 थी। तो देखो 2 कट गया, बचेगा कितना, यहाँ से 1x बच गया ना। तो जो 1x बचा वो अब हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इसका मतलब -x² को किससे मल्टीप्लाई किया, x से। तो क्या आया, -x³ आ गया। ठीक है, क्या कैसे हमने फाइंड किया, ये हम क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं। डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखो जब डिवाइड करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले वाले नंबर को भाई किससे मल्टीप्लाई करें कि -x³ आ जाए। तो क्या किया हमने, सबसे पहले स्टेप में -x³ को किससे डिवाइड किया, -x² से। क्या आया, x, और वो x यहां लिख लिया। ठीक है, अब x लिख लिया तो उसके बाद -x³ सेम उतार लिया नीचे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब एक बार यहाँ पे नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है, अब उसको क्या करना है, बाकी बचे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखो -x² और x का काम तो हो गया, बचा क्या बच्चों, अब यहाँ से x। ठीक है, तो देखो यहां से x और यहाँ पे x मल्टीप्लाई x क्या हुआ, x²। इसके साथ साइन क्या था, प्लस, यहाँ पे भी क्या है प्लस, तो साइन क्या आया,
प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या था -1, यहाँ क्या है x, तो x इंटू -1 क्या हो जाता है -x। ठीक है, अब क्या करते थे डिवाइड में इनको माइनस, तो जैसे ही जी इनको माइनस करेंगे यहाँ पे साइन के हो जाते हैं चेंज। माइनस का क्या बनेगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फर्स्ट वाले नंबर हमेशा कटने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें हमेशा कैंसिल करने होते हैं। तो देखो ये प्लस का x3, ये माइनस का x की पावर 3, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब यहाँ देखो 3 और यहाँ क्या था इसके साथ 1, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2x²। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, कौन सा नंबर बड़ा है 3 और 1 में 3, तो साइन भी क्या आ जाएगा प्लस का ही, क्योंकि प्लस का साइन था 3 के साथ। अब देखो, और वो प्लस साइन जो है लिखना जरूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो, माइनस का 3x प्लस का x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 3 में से 1 गया, कितना आया 2x। अब लगाओ बच्चों साइन, बड़े वाले नंबर के साथ क्या साइन था माइनस, इसलिए क्या आ गया माइनस। जो बच गया है, क्या बच गया रिमाइंडर 5, ये हमने यहाँ नीचे उतार लिया। ठीक है, तो +5। ठीक है, अब फिर से वही सेम काम करेंगे। यहाँ क्या है बच्चों, फर्स्ट जिससे डिवाइड करते हैं उसका फर्स्ट नंबर, और जो यहाँ को डिवाइड के अंदर होते हैं ना फर्स्ट टर्म, उसको उन दोनों को देखना होता है सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो देखो -x² और यहाँ क्या है 2x²। ठीक है, कर दो वही सेम काम। क्या करेंगे, 2x² को किससे डिवाइड कर रहे हैं -x² से। देखो कैंसिल हो गए, कितना बचा 2, यहाँ माइनस का साइन था तो इसके साथ भी क्या आया -2, यानी कि यहाँ लिख लो -2, सॉरी x नहीं आएगा -2, तो क्या बन गया ये बन जाएगा 2x², ये तो सेम आ जाएगा मतलब। ठीक है, देखो -x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x² को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, तो क्या आएगा बच्चों माइनस माइनस बन गया प्लस, और 2x² हो गया 2x² बन गया। ठीक है, इसलिए ये 2x² आया। अब देखो नेक्स्ट टर्म, -2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब एक बार जो नंबर आ गया उसको क्या करना है सबके साथ मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई x क्या होता है -2 और x, -2x। ठीक है, अगला -2 और -1, तो माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में प्लस, और 2 × 1 क्या हो गया 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करते ही सबके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। प्लस का क्या बन गया माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। ठीक है, अब देखो ये 2 प्लस का था, ये माइनस का था, क्या हो गए कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 2x प्लस का 2x, ये भी क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। 5 में से 2 गए, कितना बच गया 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो ये पूरा क्या था आपका, ये हमारा क्या था px। ठीक है, -x³ + 3x² - 3x + 5 gx, किसको नाम रखा था हमने gx, देखो -x² + x - 1, इसको क्या कहते हैं बच्चों डिविडेंड। क्या कहते हैं डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे डिवाइजर। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कितना आ गया, qx क्या है हमारे पास x - 2, ये क्या हो गया क्वोशंट, और रिमाइंडर rx, इसका नाम क्या है rx, क्वोशंट से qx, रिमाइंडर से rx। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 3, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में डिवाइड करना है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में डिवाइड होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम भी ये सेटिस्फाई करता है, वो आप खुद ट्राई करना। क्या डिविडेंड, एक फॉर्मूला है डिविडेंड = डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि d × q + r जो है किसके इक्वल होता है डिविडेंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। आपको सेटिस्फाई करके देखना है, मतलब ये चेक करके देखना है कि सही है या नहीं, तो इसमें अपना ये वैल्यूज पुट कर दो। डिविडेंड की जगह डिविडेंड, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन, डिवाइजर पे डिवाइजर, रिमाइंडर में रिमाइंडर,
चेक करो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है डिवाइड। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल px बाय द फॉलोइंग gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या करना है, पॉलिनोमियल px दे रखा है, gx दे रखा है, एंड आपको क्या फाइंड करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो बच्चों जैसे अभी हमने सीखा सेम ये क्वेश्चन उसी तरह का है, तो मैं एक पार्ट इसमें से कर रही हूँ, रेस्ट 2 आप खुद ट्राई करेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ इसका पार्ट 3, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक तो क्या मान लेंगे px और दूसरे को क्या मानेंगे gx। क्या कह रहा है, दो पॉलिनोमियल है px और gx। तो देखो px तो हो गया जिसको डिवाइड करना है और gx हो गया जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो लिख लो सॉल्यूशन, लेट px हमने बच्चों क्या नाम मान लिया, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो बच्चों फिर से वही बात है ना, क्या अरेंज करना है इसको, डिक्रीजिंग में, घटते हुए में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। उससे पहले हमें हमेशा पॉलिनोमियल चेक करने हैं, जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो ध्यान से देखना है। यहाँ क्या पावर है 4, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है भाई ये तो 4। तो 4 के पावर क्या बाद क्या होना चाहिए था, 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, है ना। तो कितने टर्म का है बच्चों, इसमें ना तो x की पावर 3 है ना x की पावर 2 है, नहीं है ना। x की पावर 4 दे रखा है और फिर x की पावर 1 दिया हुआ है, बीच वाले नंबर गायब है। तो जब डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि उससे भी गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो x की पावर 4 लिखा, अब क्या गायब है, यहां से 3 गायब है ना, तो 3 के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो। अब उसके बाद 2 के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से लिखेंगे। डिवाइड किससे करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब करो इसको स्टार्ट डिवाइड करना। तो स्टेप 1 क्या सिखाया था, x की पावर 4 को किससे डिवाइड करो, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो करो रफ में डिवाइड क्या आएगा, x की पावर 4 को डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ 2 थी, यहाँ 4 पावर थी, कटने पे कितनी बच गई, सिर्फ 2 बच गई ना, साथ में माइनस का माइनस भी आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, जब 2 बार 2 2 आ गए तो कितना होगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, x4। अब एक बार जब ये नंबर आ जाए फिर उसको क्या करना होता है, बाकी बचे हुओं के साथ मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया। ठीक है, अब क्या रह गया 2। तो देखो माइनस का 1 और 2, तो क्या हुआ, माइनस 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। और क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, यहाँ था नहीं कुछ भी तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 2 की जगह लिखना था ये, चलो कोई नहीं ऐसी। ठीक है, अब क्या करो, इसको माइनस किया माइनस, ये प्लस का बन गया, माइनस का बन गया प्लस, ये हो गए कैंसिल। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जो रह गया रिमेनिंग वो उतार लो। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, माइनस 5x प्लस 6, उतार लिए नीचे। अब करो फिर से 2x स्क्वायर को किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से करो डिवाइड, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आया 2। ठीक है, और यहाँ क्या था, माइनस का साइन, तो माइनस भी साथ में आएगा, एक माइनस था ना। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 लिख लो यहाँ, माइनस 2। पहले क्या था, x माइनस का एक्स स्क्वायर, अब आया माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 बन गया प्लस का 2, और एक्स स्क्वायर यही था, यहाँ कुछ नहीं था, तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2 को 2 से किया तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और इसके बाद बताओ 2 2 जा 4। ठीक है, अब आप कहोगे बच्चों इसके लिए यहाँ पे क्यों लिखा, ये देखो 2 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर आएगा ना, इसलिए नंबर के नीचे नंबर लिख लिया। x तो कहीं नहीं आएगा, इसलिए मैंने x की जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, अब क्या करना है, इनको
माइनस, तो करो माइनस, ये कर दिया माइनस, ये ऊपर था, यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस का 4, तो साइन क्या बनेगा +4। देखो बच्चों ये तो हो गया कैंसिल, -5x सेम नीचे उतर गया, और ये क्या बन जाएगा 6 + 4 क्या हो गया 10, तो प्लस का 10। अब देखो ये खत्म, आगे तो कुछ और नहीं रह गया डिवाइड करने के लिए, तो ये हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कहा था कि राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो लिख दो बच्चों, क्वेश्चन कितना आया हमारा, क्वेश्चन कितना आया -x² - 2, और रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर क्या आया है हमारा -5x + 10, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। बाकी 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम है, इसी तरह डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखो बच्चों साफ लिख रखा है क्वेश्चन में, चेक वेदर द पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर। हमें क्या बताना है, इसमें फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर क्या होते हैं, देखो जैसे कोई नंबर है 4 के फैक्टर क्या है 1 2 4, मतलब किस किस की टेबल में 2 आता है। और फैक्टर्स की खास बात क्या होगी, ये 4 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या देंगे 0। यानी कि फैक्टर नंबर क्या होते हैं कि उस नंबर के फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 के जो फैक्टर हैं वो 4 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या देंगे 0। तो वैसे ही इसमें क्या कहा है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको किससे डिवाइड करो, फर्स्ट से, ठीक है। और चेक करो, बताओ कि क्या वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे, मैंने पार्ट 3 लिया है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको नेम देने हैं। तो नेम अभी हमने देना सीखे, लेट px। अब देखो कहीं कुछ पावर आगे पीछे तो नहीं लिख रखी है, तो कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसमें सारा प्रॉपर है। 5 3 2 1 फिर 0 है, तो लिख लो x⁵ - 4x3 + x² + 3x + 1, ये px हो गया। और gx जिससे डिवाइड करना है उसको मान लिया x⁵ - 3x + 1। अब क्या बताना था भाई, बताओ gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तो बच्चों फैक्टर कब होगा, जब आंसर क्या आएगा 0। तो करो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, फिर से डिवाइड। इसीलिए सबसे पहले मैंने डिवाइड सिखाया, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग इसमें क्या आएगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो करो डिवाइड, किसको x³ - 3x + 1 को डिवाइड कर, इससे डिवाइड करो px को, gx से px को। तो लिखो x⁵ - 3x + 1 डिवाइड करो x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। अब देखो बच्चों स्टेप 1 क्या सिखाया था, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट क्या करो डिवाइड करके देखो। तो x⁵ / x⁵, यहाँ 3 थी या 5 थी, कटने के बाद कितनी बची 2। तो लिख लो भाई x², ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 3 और मिलके क्या आएगा 5, है ना। इसको x3 से x5 को डिवाइड किया तो x² आया था। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, फिर से x⁵ आ जाएगा। तो लिख लिया x⁵। अब जब फर्स्ट टर्म आ जाती थी यहाँ पे, जब एक ये आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं उसको सबसे मल्टीप्लाई। तो करो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से। x² को मल्टीप्लाई किया -3x से। तो देखो बच्चों यहाँ क्या था 1, यहाँ क्या था -3, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए लिख रहे हैं ये डिटेल में, जिसको आता है वो तो डायरेक्ट कर लेगा। यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो क्या आ जाएगा -3। यहाँ x⁵2 है, यहाँ x⁵1 है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे x⁵3। और जिसको नहीं आता है वो यहाँ ऐसे कर ले, 1 × -3 -3 x² और x पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। जैसे बेस सेम था तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो x⁵3, ठीक है बच्चों। अब चलिए फटाफट करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 × x² क्या बन जाएगा 1 × 1 x², यहाँ कुछ नहीं था तो x²। अब क्या किया, इनको माइनस कर दिया, माइनस किया साइन चेंज, माइनस का बन गया प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसल। -4x³ + 3x प्लस माइनस
4 में से 3 गया 1, साइन किसका जो बड़ा नंबर है और एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस 1 और 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो ये भी कट गए, आंसर आया हमारे पास 0। अब जो बच गए वो नीचे उतार लिए, क्या 3x और ये 1x, तो प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर से x की पावर 3 माइनस x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3 और साथ में माइनस का साइन कट गए, बच गया माइनस का 1, तो लिख लो बच्चों यहाँ पे -1। अब क्या करना है, उस 1 को बाकी बचे हुए सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ लिख लो 1 माइनस एक्स की पावर 3। नाउ -3x माइनस 1 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 और साथ में x था तो x लिख लिया। अब प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, 1 इंटू -1 और साथ में माइनस का साइन 1 आएगा। ठीक है, माइनस किया तो ये बन गया प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। तो अब देखो बच्चों, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 3 x 3x, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, और ये 1 और ये 1 दोनों प्लस प्लस तो क्या हो गए 2, प्लस का 2। तो देखो रिमाइंडर कितना आया हमारा, रिमाइंडर आया बच्चों 2। अब बताना क्या था इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर थोड़ा ना फाइंड करना था, क्या बताना था कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं, और फैक्टर कब होता, अगर रिमाइंडर क्या आता 0। तो आप लिख लो सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डायरेक्ट लिख लो, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब जो gx है हमारा वो px का फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर आता 0 तो आप लिखेंगे फैक्टर है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो ये एक पार्ट मैंने किया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। अब बच्चों नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 हम बाद में करेंगे एग्जाम्पल 9 के साथ, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों में एक पैटर्न फॉलो होगा और इम्पॉर्टेंट भी हैं दोनों। देखो पहले 4th कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो gx की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें px दे रखा है, ठीक है, और qx दिया हुआ है, और क्या दे रखा है rx दे रखा है। फाइंड क्या करना है हमें, gx की वैल्यू बतानी है। अब देखो px क्या होता है, डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, qx क्वोशिएंट, r रिमाइंडर और g डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइजर हमारे पास नहीं दे रखा है ना, तो जो दिया है वो लिख लो पहले। देखो डिविडेंड क्या दे रखा है भाई, px दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर। क्वेश्चन क्या था पहला, x माइनस 2 एंड रिमाइंडर क्या है माइनस 2x प्लस 4। इतना आपको क्वेश्चन से सही लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। अगर px gx इनमें आपने चेंज कर दिया तो बदल दिए तो। देखो gx हमें फाइंड करना था, है ना। तो हमारे पास एक रूल था बच्चों, मैंने अभी बताया था, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, होता है या नहीं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसमें से हमारे पास क्या है, क्या दे रखा है, डिविडेंड दिया हुआ है और डिवाइजर नहीं दे रखा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दे रखा है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना था, डिवाइजर को अकेला कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, ये प्लस का यहाँ के क्या बन जाएगा माइनस r इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई क्यू, और डिविडेंड माइनस रिमाइंडर को किससे डिवाइड कर दें, फिर किससे डिवाइड कर दें बच्चों, क्वोशिएंट से। तो हमारे पास क्या आएगा, डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे
इनके साथ यही काम करेंगे जो यहाँ किया। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किसके इक्वल होगा बच्चों, जो हमें फाइंड करना है वो नहीं दे रखा तो d लिख लिया, मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना था x माइनस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे अगला रिमाइंडर क्या था माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या था, रिमाइंडर को कहाँ ले गए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या था, ये पूरा क्या है रिमाइंडर, ले जाओ बच्चों इसको लेफ्ट साइड में, क्या बन जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और ये प्लस का 2x और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया डिवाइजर मल्टीप्लाई x माइनस 2। ठीक है, तो देखो x की पावर 3 कहीं और है नहीं है तो सेम उतार लेंगे, x की पावर 3 यहाँ x की पावर 3, अब x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x है और एक x यहाँ है तो कितने हो गए x 2 प्लस 1 3x हो गया। अब देखो यहाँ 2 है यहाँ माइनस 4 है तो माइनस 4 में से 2 गया, क्या बन गया माइनस 2 इज इक्वल टू d इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, d को फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई में था, अब ये किस में जाएगा डिवाइड में। ठीक है, x माइनस 2 किस में जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन गया x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू d। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इनको तो हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे इसको फिर से डिवाइड, तो सारे क्वेश्चन देखो डिवाइड के आ रहे हैं ना बच्चों, इसलिए डिवाइड आना आपको जरूरी है, तो कर लो इसको भी डिवाइड, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, देखो x स्टेप 1 x क्यूब को x से काटा तो कितना बच रहा है, देखो x से एक बार x कटेगा x की पावर 2। ठीक है, या ऐसे कह लो x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, देखो x में कितने कम है, यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 2 कम थे, x की पावर 2 से किया क्या आ गया x की पावर 3। अब इसको माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इनको माइनस कर दिया, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये हो गए कैंसिल, 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए 1, साइन क्या आएगा माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमने नीचे उतार ली, क्या आ जाएगी बच्चों 3x माइनस 2। अब क्या किया, यहां क्या था -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ है x, तो माइनस एक्स स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया बचा क्या माइनस का x, लिख लो यहाँ माइनस x। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ क्या था 1 यहाँ 2 तो 1 इंटू 2 2 और x अकेला था तो x। ठीक है, अब कर लिया माइनस, ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस, साइन चेंज कर दो इनको, ये कैंसिल हो गए, 3 में से 2 गया 1, 1x माइनस 2 एज इट इज हमने नीचे उतार लिया। अब देखो यहाँ था x और यहाँ था x, इस x को इससे डिवाइड किया कट के क्या बना 1। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या आ गया प्लस का 1। ठीक है ना, अब क्या हुआ बच्चों +1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x आएगा, +1 इंटू -2 माइनस का 2, माइनस किया ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, माइनस करने पे साइन चेंज हो गई, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, कितना आया रिमाइंडर 0। ठीक है, अब तो देखो फाइंड क्या करना था हमें, ये d फाइंड कर रहे थे ना हम, यहाँ डिवाइजर था, इस पूरे को जब सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आ गया और ये हमारे पास बचा है, तो बच्चों जो ये आंसर आएगा ना वही हमारा क्या होगा यहाँ पे डिवीजर होगा, यानी कि gx की वैल्यू कितनी आ जाएगी x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ d की जगह पे देखो हमने इसको gx मान रखा था ना, तो आप यहाँ पे इसको gx ही लिख लो, चाहे तो क्या लिख सकते थे gx इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर लिख लो बच्चों लास्ट में, देयरफॉर gx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5,
गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx विच सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो क्या कह रहा है, px, gx, qx और rx के ऐसे एग्जाम्पल लिखो जो उस एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करें। देखो बच्चों, फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ px इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx। देखो सबसे पहले डिग्री क्या होती है, शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो वीडियो देख लें पहले वाली। डिग्री होती क्या है वैसे, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे x² + 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, x की पावर 3 + x + 1, सबसे बड़ी पावर 3, तो डिग्री क्या हो गई 3। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर किसी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या कहा है, डिग्री ऑफ px इक्वल होना चाहिए डिग्री ऑफ qx, हाईएस्ट पावर। याद रखना बच्चों इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है डिग्री ऑफ px, कह रहा है किसके इक्वल हो, डिग्री ऑफ qx के, डिग्री ऑफ qx। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। तो बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। px कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जिसको डिवाइड करना है किससे, qx से, और दोनों की डिग्री सेम हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x + 3, ये आ रहा है मेरे माइंड में। ठीक है, 2x + 3 लिख लिया, और कह रहा है qx की डिग्री भी सेम आए, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको बच्चों, ध्यान से समझना। 2x + 3 मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसको किससे डिवाइड करूं कि आंसर क्या आ जाए, आंसर क्या आ जाए, x आ जाए। ठीक है, आंसर x लेके आना है। तो देखो अगर 2x को देखो, पहला टर्म 2x था, डिग्री 1 है ना, अगर इसकी डिग्री 1 है तो जो qx आए उसकी डिग्री भी 1 हो, तो क्या करूं, देखो 2 से काट दो इसको, क्या बच जाएगा, x ही बच जाएगा। तो लिख लो ये हमारा अगर px है तो आप क्या मान लो, gx क्या मान लो 2। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो qx आएगा वो कितना हो जाएगा, qx आ जाएगा x, है ना, और रिमाइंडर आएगा इसमें। देखो बच्चों ये आपको डिवाइड करके देखना है, 2x को डिवाइड करो किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ px क्या थी 1, तो डिग्री ऑफ qx भी क्या आई 1। ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिनमें ये सेटिस्फाई हो रही हो। देखो सेकेंड पार्ट, इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप जो भी इक्वेशन लिख रहे हो ना उसको gx ऐसा ले लो कि फर्स्ट नंबर पे काटने पे qx के बराबर x आ जाए। ठीक है, सेकंड पार्ट में डिग्री ऑफ qx किसके इक्वल हो, डिग्री ऑफ rx के इक्वल हो, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो पहले तो मान लो मैंने px लिख लिया, अगर मैं px लेती हूं, फिर से वही देखो बच्चों 2x + 3 ले लिया। ठीक है, और gx ले लें हम, यहाँ पे gx की वैल्यू अगर मैं x + 1 ले लूं। ठीक है, अब देखो जब x से x को काटेंगे तो qx क्या आएगा हमारा, qx कितना आएगा 2। ठीक है, qx क्या आ जाएगा 2, और रिमाइंडर कितना आएगा अगर आप इनको डिवाइड करो, 2x + 3, 2x + 3। बच्चों ये किस तरीके से आ रहे हैं, देखो हमें qx और rx बराबर करने हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, px की पहली टर्म 1 डिग्री की ली और gx की भी कितने की ले ली, 1 डिग्री की। जब इनको काटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो 2x/x जब कटेगा तो कितना आएगा, सिंपल 2 आएगा, और जो रिमाइंडर है वो भी हमारा सिंपल नंबर आएगा। तो दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी ना, जिसके साथ कुछ नहीं है उसकी डिग्री कितनी है 0, तो दोनों की डिग्री 0 हो जाएगी। यहाँ देखो अब मान लो अगर मैं x + 1 से डिवाइड करूं, ये रफ में समझिए, तो क्या आ जाएगा, देखो x 2x, यहाँ 2x और ये 2 को 1 से करेंगे +2 माइनस ये भी माइनस, ये कैंसल, और यहाँ बच गया रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1। अब देखो qx क्या आया 2, rx कितना आया हमारे पास 1। अब qx और rx की डिग्री क्या होगी, सेम हो गई, यहाँ 2 थी यहाँ 1 थी। और अगर आप बुक से देखें तो बुक में देखो इस तरह के एग्जाम्पल दे ही रखे हैं आपके एनसीईआरटी में कि भाई अगर px मान लें हम, क्या px क्या मान रहे हैं, x की पावर 3 + x² + x + 1, gx क्या मान लिया x + 1, तो
जो ये क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और जी एक्स क्या दे रखा था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आर एक्स आएगा 2x माइनस 2। तो इस तरह से बच्चों एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वही आपको एग्जाम्पल लिखना है। अगर आपके आ रहा है ध्यान में, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम खुद से एग्जाम्पल बना सकते हैं, तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल बता रही हूँ। डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो कितनी हो, 0। तो देखो इसका एग्जाम्पल तो अभी भी हमने देखा था, यहाँ आर एक्स की डिग्री कितनी आ रही है, 0 आ रही है ना। तो क्योंकि अब इसमें क्या कहा है, ऐसा एग्जाम्पल लिखो कि रिमाइंडर की डिग्री क्या हो, 0 हो, मतलब उसमें कुछ भी एक्स ना बचे। तो इसमें नहीं बच रहा था, 1 आ रहा था आंसर, तो ये उसी का एग्जाम्पल हो गया। और लिखना है तो एक और एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये पी एक्स, इसको किससे डिवाइड करें, जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो हमारे पास क्यू एक्स क्या आएगा बच्चों, जब आप इनको डिवाइड करोगे, एक्स, और आर एक्स कितना आएगा, 1। तो देखो आर एक्स की डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे हो गई ना 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो चलिए ऐसा करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा एग्जाम्पल 9 है वो हम अलग सेपरेट पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, उनको सेपरेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन डाल दिया है पहले ही, हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फ्रॉम चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी चैनल पर है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम चैप्टर 3 से सीखेंगे। तो अब करेंगे 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल 9, एंड उसके बाद की वीडियो में होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, बाय बाय।